ये है दिल्ली दर्पण। पूर्ण सत्य यह है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द ओल्डेस्ट। हम सबसे युवा देश हैं। एक संभावनापूर्ण भविष्य हमारे सामने है, परंतु एक स्वर्णिम अतीत भी हमारे सामने है। और हम एकमात्र देश है जिसका अतीत से वर्तमान और भविष्य तक पूरा कनेक्शन है। इसीलिए अटल जी की जो प्रसिद्ध कविता है, हिंदू धर्म हिंदू जीवन अगर हिंदू मेरा परिचय, का अंतिम छंद भारत के उस पूरे स्वरूप को बताता है, जिसमें उन्होंने कहा कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं जब वो गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। यानी वो आस्था भी रखते हैं और हम कभी उनके आस्था खोजते नहीं है, क्योंकि हम तो उस सिद्धांत को विश्वास रखते हैं जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवतार मानने वाले नेताओं की भी कमी नहीं है। कुछ ही समय पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अशोक विहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया था। तो वो मोस्ट प्रोबेबली ये नरेंद्र मोदी ही है। ये मैं एक्चुअली अब कुछ ऐसा ही इशारा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम मोदी को भगवान राम का अवतार बताते हुए रामायण काल की तुलना मोदी काल से की। उन्होंने भगवान राम के साथ निषाद, शबरी और सुग्रीव के नामों का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान राम ने दबे कुचलों को गले लगाया और उन्हें राज्य दिया। और राम मंदिर निर्माण के समय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। आप देखिए कि जब भगवान राम ने लंका को जीता तो उसका एनेक्सेशन तो नहीं किया, ना अपना कोई डिप्टी बैठाला, केवल यही तो वहीं के व्यक्ति को राज्य दिया और कहा केवल धर्म का पालन करो। इसीलिए अटल जी की जो प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका अंतिम छंद भारत के उस पूरे स्वरूप को बताता है, जिसमें उन्होंने कहा कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। इसलिए राजा राम को वनवासी राम बनना पड़ा, और वनवासी राम बनने के बाद निषाद राज का सम्मान, माता शबरी का सम्मान, सुग्रीव का राज्याभिषेक, वानर रीछ भालू सबको साथ में लेकर उस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को उन्होंने समाप्त किया। और आज एक सुखद संयोग देखिए, जब श्री राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर बनने की तरफ बढ़ रहा है, उसमें पहले इस देश में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और इस समय द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति समाज है। तो मुझे लगता है जो राम के काल में हुआ वैसा ही कुछ कुछ राम मंदिर के काल में भी भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं। संपूर्ण सामाजिक सामंजस्य और सौहार्द के साथ हम आगे बढ़ते देख रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के रोहिणी स्थित एक कार्यक्रम भारत एक सनातन यात्रा विषय पर आयोजित पन्नालाल व्याख्यान माला में बोलते हुए ये बात कही। ये कार्यक्रम एक सामाजिक संस्था चेतना ने आयोजित किया था। उन्होंने मोदी काल को अमृत काल बताते हुए कहा कि आज दुनिया सनातन संस्कृति की शक्ति का दोहा मान रही है। मौका नवरात्र और भारतीय सनातन नववर्ष का था, तो लिहाजा उन्होंने इस पर तुलनात्मक चर्चा की। उन्होंने 0 और दशमलव की चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया में लोग तभी गणना कर पाए जब हमने 0 और दशमलव दिया। उन्होंने सनातन धर्म को 1 अरब 96,000 करोड़ पुराना धर्म बताते हुए कहा कि भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं वाला सबसे युवा देश है। भारत आज विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। भारत ने जो 0 और दशमलव का सिस्टम दिया, जिसको लेकर बड़े से बड़े भारत विरोधी भी ये मानते हैं कि भारत ने दिया, सिर्फ 0 ही एक ऐसा बेस है जिसके के आधार के ऊपर आप अनंत तक संख्या गिन सकते हैं। कोई परिधि नहीं है कि यहां इसके आगे की संख्या गिनी नहीं जा सकती। यह भी दर्शाता है कि हमारी वैज्ञानिक सोच भी अनंत तक थी। भारत के बदलाव का वह क्षण आ गया है
तो यह समझिए बस हमें जागृत हो जाना है, और हम जागृत हो रहे हैं। हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूले हुए थे, और बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं काल नेमी की तरह जो अभी भी चाहती हैं कि हम विभक्त और सुप्त रहें, यानी डिवाइडेड और सबड्यूड रहें। तो बस ये पंक्ति ध्यान रखिए, जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम सावधानी के साथ आगे बढ़े तो कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। उन्होंने कहा कि मोदी काल के 25 वर्षों में भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। हम सबको भारत की सनातन यात्रा में शामिल होना चाहिए। दरअसल ये कार्यक्रम सामाजिक संस्था चेतना के 7वें अधिवेशन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्पिरिचुअल हीलर और लाइफ कोच बाबा व्यास ने की। विषय परिवर्तन के लिए आश्रय ऑर्गेनिक्स के संस्थापक डॉक्टर योगेश अत्रे ने अपनी बात रखी। मंच का संचालन चेतना के अध्यक्ष जाने माने कवि राजेश चेतन ने किया। कवियों ने अपनी कविताओं से समा बांध दिया, लेकिन चर्चा सभी के मुंह से सुधांशु त्रिवेदी की ही हो रही थी। कैमरा पर्सन कमल के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।